बोलिए बीपी सर, राकेश सर इतना कीमती वक्त आप लोगों के लिए दिए, आपके लिए स्पेशल। सर कैसा लगा सर यहाँ पे आके सर, वैशाली के पावन धरती पे? एक सेकंड बोलिए सर, आराम से आ जाइए, बैठ आ जाइए सर। देखिए जबरदस्ती अगर कोई लड़ाई झगड़ा कहीं हो गया, आपका बच्चा आपका भाई कोई कहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है, यहाँ गांव में लड़ाई हो गया, केस में ऊपर नाम रख दिया, उस केस में से नाम कटवाने के लिए आपको दक्षिणा देने की जरूरत नहीं दीजिएगा। इस केस से नाम नहीं कटेगा, युवा को भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और अभी सबसे बड़ा बात आप देख लीजिए, बीपीएससी का जो पेपर लीक मामला आया, विद्यार्थी रोड पर पिटाते रहा, ओकरा पानी पटा पटा के पीटा, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं लिया। क्यों? क्योंकि छात्र जो है रोड पर चिल्लाते रहे, आवाज उठाते रहे, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला सदन में कोई नहीं था। इसलिए छात्रों की हक में लड़ाई लड़ेंगे, इनके साथ जो अन्याय होगा इसको बड़ी मजबूती से हम विधानसभा के अंदर रखेंगे। सर अपना कदम पीछे तो नहीं हटेंगे, कोई पार्टी आके दबाव बनाने लगे तो? संभव है नहीं, हमारा पर दबाव चलता है। बहुत सारे टीचर आ रहे हैं अभी, और कौन कौन टीचर दिए? सभी शिक्षक आएंगे, भारत के सभी शिक्षक यहाँ पर मौजूद होंगे, सभी छात्र आएंगे, खान सर भी आएंगे, सभी लोग का टाइम है, थोड़ा वेट कीजिए। सर बिहार अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या पलायन को लेकर के है, चाहे वो आपका पंचायत हो, चाहे आपका विधानसभा हो। आज भी बिहार के युवाओं को काम करने दिल्ली, बम्बई, गुजरात का चक्कर लगाना पड़ता है 10-15 हजार के लिए। क्या कुछ परिवर्तन होगा रोजगार के मुद्दे पे, पलायन को रोकने के लिए? क्या कुछ कोशिश रहने वाली है? एक विधायक को आप प्रधानमंत्री से ऊपर मत समझिए। पलायन रोकने का ताकत अब तुरंत कहिएगा कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़िएगा कि नहीं विधायक से, तो हमारी व्यवस्था बनी। जब तक बढ़िया सरकार लोग नहीं चुनेगा, बढ़िया सरकार कैसे चुनेगा? कैंडिडेट बढ़िया चुनेगा। हम यहाँ पर वोट कैसे करेंगे? जब जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, नोट के नाम पर, सारी कपड़ा के नाम पर, अपनी जाति के आधार पर जब तक हम वोट करते रहेंगे, बढ़िया कैंडिडेट कभी नहीं चुनेंगे। कभी हम अपने सदन में वैसे लोग को नहीं भेज पाएंगे, ना हमारी कभी सरकार अच्छी बन पाएगी, चाहे किसी भी पार्टी का। तो कभी भी ये पलायन नहीं होने वाला है और ये बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा धन बल चलता है चुनाव में सर, उसको आप कैसे लेते हैं? हमारा सबसे बड़ा धन है हमारी जनता, हमारा छात्र। मुर्गा भात खिला के वोट लीजिएगा कि नहीं? मुर्गा और भात उनका हथियार है, इस बार नहीं चलेगा, जनता का विचार है। मनीष कश्यप की तरह सर भी कहीं बदल तो नहीं जाएंगे? बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, वो खुद तो नहीं बदल जाएगा जीतने के बाद? लोग कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारा दबदबा है पार्टी से टिकट लेवे के, तो हमारा दबदबा है पार्टी से टिकट लेवे के। हम कहते हैं कि हमारा टिकट नहीं लेना है, अरे में बदलने की बात है? हम माना करते हैं टिकट। एक मिनट सर राकेश सर दिल्ली से आए हैं बिहार में, विपिन सर को सपोर्ट करने आए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे राकेश? विपिन सर बड़े सेलिब्रिटी को जो शिक्षा जगत के हैं उनको बुलाकर प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है सर, कुछ बताएंगे? ये तो बढ़िया चीज है, इसमें वजह क्या होना चाहिए? दिल्ली से बढ़िया चीज के लिए, किंतु परंतु भी क्या विपिन सर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में देखे, आप याद करिए जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जो प्रतिनिधित्व करते थे समाज की, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, वो शिक्षित थे। चाहे आप गांधी जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को उठाकर देख लीजिए, लाला लाजपत राय जी को देख लीजिए, अंबेडकर साहब को देख लीजिए, ये सब विद्वान थे, ये शिक्षित थे, इनके पास डिग्रियां थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा देश जब आजाद हो गया, उसके बाद पॉलिटिक्स में धीरे धीरे हत्यारा, लुटेरा, माफिया, क्रिमिनल, इन लोगों का, चोर उचक्का, इसका एंट्री हो गया धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षित लोग अपने आप को बैक कर लिए, क्योंकि उनको अपना इज्जत बचाना भारी पड़ रहा था। और आज एक सेकेंड रुक जाइए पहले पूरा। अब इसके साथ क्या हुआ, आज बिहार से लेकर पूरे देश की स्थिति ऐसी है, बेरोजगारी तो है ही, पलायन तो है ही यहाँ से। और जब एक बिहार पुलिस के तैयारी करे वाला लड़का, ओकरा से ओकर दर्द पूछिए। हर गांव में आज ग्राउंड नहीं है, दौड़ के लिए ग्राउंड नहीं है, खेल के लिए ग्राउंड नहीं है। वो लड़का से सड़क पर दौड़ता है, आए दिन रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। इतनी तैयारी करने के बाद, इतना रिस्क लेकर तैयारी करने के बाद
जब वो बच्चा परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है पेपर तो बिक चुका है, और जब आवाज उठाता है तो फिर ऊपर से पिटाता है, पानी पटा पटा के पिटाता है ठंडा में। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर महनार विधानसभा की बात करें सर, लगभग 1,33,000 वोट यहाँ महिलाओं की है। और अगर बिहार की बात करें तो महिलाओं को अभी भी उस प्रकार की आजादी नहीं मिल पाई है। आज भी लोग महिलाओं को पटना हो, दिल्ली हो पढ़ने के लिए सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, अगर भेजते भी है कहीं बाहर तो। महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग से कोई विपिन सर का प्लान है? हम लोग तो भाई जिस तरह से देखिए, एक तो है ऑनलाइन शिक्षा आ गई, इतना बेहतर चीज हो गया कि कोई कहीं पढ़ सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अब राकेश यादव सर पढ़ाते हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं सब? कैसे जानते हैं? देखे तो सब ऑनलाइन कैरियर मिला। यानी राकेश यादव सर आपके घर आके तो नहीं पढ़ाए थे, लेकिन आपने शिक्षा लिया। यस सर। तो शिक्षा ऐसा नहीं कि अब किसी का गुलाम बना है, किसी का गुलाम है, किसी खास व्यक्ति का गुलाम है। शिक्षा हर कोई हासिल कर सकता है, और बहुत सिंपल है, या तो फ्री में पढ़ सकता है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो एगो कोर्स के 5,000 10,000 रुपया कम से कम देते थे, 6 महीना पढ़े। अब 200-400 रुपया में हम लोग पढ़ा देते हैं, और पूरा देश के विद्यार्थी। राकेश सर, पहली बार आप किसी विधायक के प्रचार में पहली बार गए हैं, आप किसी नेता के प्रचार में पहली बार आए हैं। विपिन सर ने ऐसा क्या दिखा कि राकेश सर खुद को रोक नहीं पाए? नहीं, हमने आज तक किसी पॉलिटिकल चीज पर अपना ग्रुप ही नहीं दिया, और किसी भी जगह पे प्रचार नहीं किया। और विपिन सर बेसिकली राजनेता है ही नहीं, ये तो एक टीचर है, और ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब बीपीएससी का आंदोलन हुआ तो बच्चे रोड पे पिटने लग रहे हैं, टीचर क्लासों में खड़े होकर और यूट्यूब पे खड़े होकर वीडियो बनाने लग रहे हैं, लेकिन कोई एक टीचर ऐसा नहीं था जो विधानसभा में खड़ा होकर वहां हंगामा करे। अगर वहां कोई एक भी टीचर होता तो शायद मुकाम कुछ और होता, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिनको सुधारा जा सकता है। देखिए, 2 चीजें होती है कोई भी राजनीति में आता है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा नाम और काम बहुत ऊंचा जाए। दूसरा, पैसा। विपिन सर के साथ अच्छी चीज क्या है कि नाम आज भी, विधायक बनने के बाद भी जो नाम बनेगा उससे 10 गुना नाम आज भी है। और पैसा इनके जीवन में कोई मतलब रखता नहीं, क्योंकि अगर इनको पैसा ही कमाना होता तो इस समय ये अपने करियर के सबसे पीक पे चल रहे थे और बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे, अपने पैसा कमाने में ध्यान लगाते थे। लेकिन जब पैसा उद्देश्य नहीं है, फेम उद्देश्य नहीं है, प्रसिद्धि उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य केवल एक है, और वो उद्देश्य है कि हम कैसे अपने देश की जनता के लिए आगे खड़े हो सके। और एक सबसे जरूरी चीज ये है कि पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा डरपोक होता है। पढ़े लिखे आदमियों में इतनी हिम्मत होती ही नहीं है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन अगर कोई इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है तो कम से कम हम जैसे टीचर इतनी हिम्मत तो जुटा ही सकते हैं कि अपने ऐसे टीचर के साथ खड़े हो सके, इसलिए हम आए हैं। सर, अगर विधायक बन जाते हैं हमारे, सर विधायक बन जाते हैं तो किस पार्टी में जाएंगे सर? कोई पार्टी में जाना नहीं है, जनता वोट दिया, हम जनता के पार्टी में रहेंगे। देखिए दिकदारी के दूर करो, निकल तो जाए करेगा। एमे दू मत नहीं, वो बेर कह रहा था मुखिया में हरा देंगे, हरा कर देख लिया। क्या बाबा? एक मिनट सर, विपिन यादव के चिंते हैं? अच्छी तरह से चिंते हैं। ये है विपिन यादव। हाँ, जीत जाएंगे विधानसभा। पूरा एक तरफा जीत है, एक तरफा काम किए हैं। ठीक पीछे रहेगा। चलिए सर, अच्छा।